उसके जिस्म को टुकड़ों में काटा गया और उसके सर की खोपड़ी का सब्जियों के साथ सूप बनाकर पिया गया। साथियों, आप ये सुनकर बड़े हैरान हो रहे होंगे, क्या कोई किसी की इस तरह हत्या भी कर सकता है? जी हाँ, जिसने भी ये केस पढ़ा, जिसने भी ये कहानी सुनी, वो हैरान है कि क्या कोई कातिल इतना खूंखार और इतना दरिंदा भी हो सकता है कि वो जिस्म को टुकड़ों में काट कर उसकी खोपड़ी का सब्जियों के साथ सूप बनाकर भी पी सकता है। लेकिन साथियों, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कत्ल की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब आप इस दास्तान को सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे, आपकी जान भी हलक में आ जाएगी कि क्या कोई कातिल इतना खतरनाक, इतना वहशी भी हो सकता है। तो साथियों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद अली मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की सच्ची घटना है हांगकांग से, जहाँ हांगकांग में हुए एक मशहूर मॉडल की हत्या का केस जब खुला तो पूरा देश हैरान था कि क्या किसी की इस तरह भी हत्या की जा सकती है। तो साथियों, आज की क्राइम स्टोरी है हांगकांग से। हांगकांग में 28 साल की एक मशहूर मॉडल अभी चोई रहती थी। अभी चोई शादी करती है अलेक्स से और शादी के 3 साल तक उनको 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बाद में अभी चोई अपने हस्बैंड के साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर उनके बीच विवाद हो जाता है और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि मशहूर मॉडल को अपने हस्बैंड अलेक्स से क्या है, तलाक लेना पड़ जाता है। लेकिन तलाक लेने से पहले जो मॉडल होती है अभी चोई, वो 70 मिलियन हांगकांग डॉलर की एक प्रॉपर्टी बेचती है। लेकिन उस प्रॉपर्टी में से वह अपने ससुराल वालों को एक भी पैसा नहीं देती। इस बात को लेकर अभी चोई के ससुराल वाले उससे काफ़ी नाराज़ रहते हैं और उनके बीच झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अभी चोई अपने हस्बैंड अलेक्स से क्या है, तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अलेक्स क्या है, अपनी पत्नी से अलग रहना शुरू कर देता है और उसकी वाइफ भी उनसे अलग रहना शुरू कर देती है। लेकिन जो अभी चोई होती है, वो तलाक लेने के बावजूद भी अपने ससुराल वालों से और अपने हस्बैंड से क्या है, कभी ना कभी कांटेक्ट जरूर बना लेती थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसका हस्बैंड अलेक्स तो उसे तलाक दे चुके हैं, लेकिन उसके जो ससुर होते हैं वो उससे काफ़ी नाराज़ रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है साथियों, जो अभी चोई होते हैं अपने घर से अपने ड्राइवर को लेकर निकलती है। लेकिन रास्ते में क्या है, कुछ दूरी पे जाने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट होने के बाद अभी चोई घायल होती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने के बाद वह लापता हो जाते हैं। उसका यही नहीं पता रहता कि एक्सीडेंट होने के बाद वो गई तो गई, कहाँ पे गई। फिर उसके जो परिजन होते हैं, अभी चोई के जो घर वाले होते हैं, पुलिस में क्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस पूरी तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस को एक सर कटी हुई लाश बरामद होती है और पुलिस जैसे जैसे और तफ्तीश करते हैं तो पुलिस एक मकान में पहुंचती है। और जब मकान के अंदर पुलिस एंट्री मारती है तो पुलिस के पैरों के से नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके अंदर, मकान के अंदर का जो मंजर था ना, उसको देखकर पुलिस भी चकरा जाती है। पुलिस जैसे जैसे मकान के अंदर घुसती है तो उसको एक डेड बॉडी मिलती है, टुकड़ों में कटी हुई। पुलिस पूरी तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि जो 3 दिन पहले लापता हुई थी मशहूर मॉडल अभी चोई, ये उसी की डेड बॉडी है और कपड़ों से क्या है, उसकी शिनाख्त करवाई जाती है। अब पुलिस ने देखा कि टुकड़ों में बटी हुई एक डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। पुलिस और इधर उधर जो सामान पड़ा रहता है उसकी जांच करती है और जैसे ही पुलिस फ्रिज खोलती है तो फ्रिज खोलने के बाद पुलिस जो मंजर देखती है, पुलिस को भी चक्कर आ जाते हैं। जी हाँ, एक डेड बॉडी जिसको टुकड़ों में काटा गया, उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको क्या है, फ्रिज में रखा गया। और पुलिस को क्या है, एक सब्जियों के साथ एक खोपड़ी जिसका सूप बनाकर सब्जियों के साथ पिया गया था, पुलिस को सब्जियों के साथ वो खोपड़ी रखी हुई नजर आई फ्रिज के अंदर। साथ ही साथ पुलिस ने मीट स्लाइसर, एक उसको वेपन को जो जिससे मीट स्लाइस किया जाता है उसको बरामद किया। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक आरी पुलिस ने बरामद की। तो पुलिस ने देखा कि जो अभी चोई मॉडल थी उसकी बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काट कर क्या है, फ्रिज में स्टोर करके रखा गया था और उसकी जो सर की खोपड़ी होती है उसमें क्या है, सब्जियों के साथ उसका सूप बनाकर पिया गया। अब पुलिस हैरान थी कि कातिल तक कैसे पहुंचे, कैसे पता करे कि ये इतना बहसेपन तरीके से किसने कत्ल किया। पुलिस के पास ये बड़ा सवाल था। पुलिस उलझनों में है कि कातिल तक कैसे पहुंचे। तो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि
3 दिन पहले जो अभी चोई होती है जिसकी हत्या हुई, अपने एक ड्राइवर के साथ जिसका नाम एंथोनी होता है उसके साथ घूमने जाती है। पुलिस उसके ड्राइवर को पकड़ती है और फिर ड्राइवर क्या है खुलासा करता है, और खुलासा इतना भयंकर कि अभी चोई और उसके हस्बैंड अलेक्स का झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेकर। $70 मिलियन की प्रॉपर्टी अभी चोई क्या है सेल करती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में से वो अपने ससुराल वाले को कुछ नहीं देती। इस बात को लेकर उनका क्या है झगड़ा होता है, और फिर जो उसका हस्बैंड होता है अलेक्स, उसका नाम तो उसमें नहीं आता क्योंकि उसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, खुलासा करता है कि जो अभी चोई के पहले ससुर थे मतलब अलेक्स के पापा, वो क्या है एंथोनी को लालच देते हैं पैसों का, और उसके द्वारा क्या है वो अभी चोई का अपहरण करवाते हैं। और अपहरण करवाने के बाद जैसे ही अभी चोई अपने ड्राइवर एंथोनी के साथ अपने घर से कुछ दूरी पर जाते हैं तो पहले उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, और जब वो बेहोश हो जाते हैं घायल हो जाते हैं, पहले मारने की कोशिश की जाती है एक्सीडेंट में, लेकिन वो नहीं मरती, वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको क्या है उठाकर उसके जो ससुर होते हैं और उसका जो ड्राइवर होता है एंथोनी, वे मिलकर उसको एक मकान में ले जाते हैं, और मकान में ले जाने के बाद फिर उसकी बड़ी वहसेपन से बड़ी बेरहम तरीके से उस मॉडल की क्या है टुकड़ों में काट काट कर हत्या कर दी जाती है, और उसकी बॉडी को काट काट कर फ्रिज में स्टोर करके उसकी जो खोपड़ी होती है उसको क्या है सब्जियों के साथ उसका सूप बनाकर पिया जाता है। तो साथियों जिसने भी ये खबर पढ़ी वो हैरान भौचक्का कि कोई कातिल इतना वहशी और इतना दरिंदा भी हो सकता है कि वो एक आदमी की बॉडी को टुकड़ों में काट करके है उसका स्लाइस करके आरी से उसको फ्रीज में रख देता है और उसकी खोपड़ी का सूप बनाकर सब्जियों के साथ पी जाते हैं। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है हांगकांग की। लेकिन साथियों हांगकांग की ये कहानी आपने सुनी, बाद में पुलिस जो जितने भी आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन मसला जेल भेजने का नहीं है, मसला यह है कि उसकी हत्या क्यों हुई, उसके पीछे प्रॉपर्टी का बंटवारा। अगर अभी चोई टाइम रहते हुए उस प्रॉपर्टी को अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लेती, बांट लेती, बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसको बांट लेती, तो आज अभी चोई के साथ इतनी अनहोनी न होती, इतनी भयंकर तरीके से उसका मर्डर न किया जाता। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा अपने आसपास समाज में कि आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर कितनी हत्याएं होती है, कितनी मर्डर होता है। अगर आप टाइम रहते हुए प्रॉपर्टी का अच्छी तरीके से सेटलमेंट कर लेते हैं तो आप टाइम रहते हुए बच सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका भी किसी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है या विवाद बन सकता है तो आप टाइम रहते हुए पर उस विवाद का सेटलमेंट कर लीजिए, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप जिसको सोच भी नहीं सकते इतनी बेरहम तरीके से जिस तरह से अभी चोई का मर्डर हुआ। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम टाइम रहते हुए अलर्ट रहे, होशियार रहे और चीज़ों का आकलन करें कि हाँ इस विवाद की जड़ यहाँ तक भी पहुँच सकती है, तो हमारे साथ कोई भी अनहोनी होने से बच सकती है। खैर हांगकांग की ये दर्दनाक वाक़या मैंने आपको सुनाया, सच्ची बिल्कुल सच्ची घटना है जिसमें 28 साल की एक मशहूर मॉडल जिसकी बड़ी बेरहमी से अभी चोई की उसी के ससुर ने अपने नौकर के साथ मिलकर बड़ी बेतरतीब तरीके से बड़े खूंखार तरीके से उसकी हत्या कर दी। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप इस कहानी को ज़रूर कुछ ना कुछ इस कहानी से सीखे होंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।